हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 91 के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज आप लोगों को 12th क्लास का हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन जो कि आपके 2024 के एग्ज़ाम में, फरवरी के एग्ज़ाम में काम में कुछ आएगा। तो चलिए, जो 2024 के एग्ज़ाम में जो VVI प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, वो प्रश्न आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए, जितना भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे भी होगा याद कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी कि जो सिंधु घाटी था, यानी सिंधु सभ्यता जो था, सिंधु घाटी के निवासियों को यानी कि वहाँ के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी वहाँ के लोगों ने किस धातु के बारे में नहीं जानता था। तो लोहा के बारे में नहीं जानता था। यानी वहाँ के लोगों को लोहा के बारे में कोई जानकारी नहीं था। वहाँ पर सोना के बारे में जानता था, क्योंकि सोना निकला था। चांदी, तांबा, ये सब के बारे में वहाँ के लोग परिचित थे, पर लोहा के बारे में परिचित नहीं थे, अपरिचित थे। क्या थे? अपरिचित थे। तो एक का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले थे। अवशेष कहाँ से मिले? विशाल स्नानागार के अवशेष। यानी हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार, जो विशाल स्नानागार था, यानी कि पवित्र जो स्थल था, विशाल स्नानागार, वो मोहनजोदड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। राखाल दास बनर्जी ने किया था। याद रखिएगा क्वेश्चन। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1922 में किया था। और ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे किया था। किन नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे खोज किया था मोहनजोदड़ो का। और मोहनजोदड़ो को सिंध प्रांत में ये स्थित है। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में? सिंध प्रांत में पड़ता है मोहनजोदड़ो। सिंध प्रांत मतलब क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इसे सिंधी, ये पूछेगा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का, क्योंकि वहाँ के लोग सिंधी बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंधी। तो सिंधी भाषा में इसे क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1922 ईस्वी में RD बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी ने किया था, जो कि सिंध प्रांत में स्थित है। इसीलिए वह यहाँ का भाषा जो है वो सिंधी भाषा है। यानी मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। और सिंधी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। तो देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। जो लोथल था ये किस नदी के किनारे था? ये लोथल पड़ता है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था ये। क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। इन्हीं लोथल से इन्होंने, हड़प्पा वासी ने क्या करते थे? व्यापार करते थे, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित थे। किन नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। याद रखिएगा क्वेश्चन। खोज किया था SR राव ने। SR राव ने इसका क्या किया था? खोज किया था। याद रखिएगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? रावी। ये रावी नदी है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। कौन सा? हड़प्पा। याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है, जो कि हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा नामक स्थल का सबसे पहले खुदाई हुआ था 1921 में, दयाराम साहनी ने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा का खुदाई हुआ, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता को। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन। सिंधु नदी के किनारे बताए थे मोहनजोदड़ो थे। अब भगवान नदी के किनारे क्या है? लोथल है। तो 3 का ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। क्योंकि हड़प्पा वासी जब भी खुदाई करते थे, ज़्यादातर
खास करके कांसा प्राप्त होता था। वहाँ पे क्या मिलता था? कांसा। इसीलिए कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से ये प्रचलित है। चलिए 4 का ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न है कि लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। अभी बताए थे कि नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। किन नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पे है? गुजरात में लोथल है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का ये प्रमुख बंदरगाह था। कौन? लोथल बंदरगाह नगर था ये, जहाँ से लोगों ने क्या करते थे? व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। बंदरगाह नगर थे, यहाँ से लोगों ने क्या करते थे? व्यापार करते थे। 5 नंबर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आता है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो अभी बताएं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, क्योंकि ये सिंध प्रांत में स्थित था। किन प्रांत में? सिंध प्रांत के क्षेत्र में आता था, स्थित था। कौन? मोहनजोदड़ो। इसीलिए इसे सिंधी भाषा में क्या कहा गया था? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा गया था। क्वेश्चन याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की नदी किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। इसीलिए सिंधुवासी ने इसे क्या कहा था? मृतकों का टीला। किस भाषा में? सिंधी भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी था आंसर, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज वही हैं जो ये क्या है? यूनानी राजदूत हैं। क्या है? यूनानी, यानी यूनान से आए हैं और राजदूत हैं। क्या है? राजदूत हैं। किसका है? सेल्यूकस निकेटर का। यूनानी शासक, यूनान के जो शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत, और उसका राजदूत बन करके कहाँ आए थे? भारत आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और उसके दरबार में रहते रहते क्या लिखा इन्होंने? एक पुस्तक लिखा जिसका नाम रखा था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते रहते एक पुस्तक लिखा, इंडिका। कौन सा पुस्तक लिखा? इंडिका। 7 का ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए 8 नंबर का आता है, धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत की थी अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने। याद रखिएगा, ये अशोक मगध का, यानी ये क्या बोलते हैं? मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का ही पहले मौर्य वंश क्या था? मगध था। मगध बाद में किस में बदला? मौर्य वंश में। तो मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? अशोक। इन्हीं ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी 261 ईसा पूर्व में। कलिंग कहाँ पड़ता है? तोसली में पड़ता है। कलिंग की राजधानी तोसली, और वर्तमान में अगर जो देखेंगे तो उड़ीसा राज्य में है। कौन सा राज्य में है? उड़ीसा में कलिंग है। कलिंग की राजधानी कहाँ है? तोसली। वहाँ पे 261 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। बीसी मतलब ईसा पूर्व होता है। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। याद रखिएगा। क्वेश्चन 8 नंबर का ए नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो थोड़ा सा बता देते हैं। ये मौर्य वंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब कैसे था? तो देखिए मगध में सबसे शक्तिशाली शासक थे कौन? घनानंद। कौन थे? घनानंद। तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, यानी इसका एक गुरु था जिसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। अपने गुरु चाणक्य की मदद से, चाणक्य का 3 नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनकी मदद से, यानी अपने गुरु की मदद से धनानंद को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आज चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके तो वहाँ पे मगध साम्राज्य को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ही नाम पर मौर्य वंश चलाया। कौन सा वंश चलाया? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के पहला शासक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। तो मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसके बाद अशोक भी मौर्य वंश के शासक थे, बिंदुसार भी मौर्य वंश के शासक थे, कनिष्क कुषाण वंश के शासक हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन। तो लेकिन पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? गुप्त काल में फाहियान आए थे। फाहियान चीनी यात्री हैं। चीनी यात्री कहने का मतलब चीन का यात्री है। कहाँ का? चीन का। चीन का यात्री है फाहियान, जो कि गुप्त काल में आए थे भारत। किसके काल में?
गुप्त काल में। तो 10 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था कहाँ पे? गंगा, 3 नदी के संगम पर स्थित है, गंगा, सोन और लास्ट में है पुनपुन। कौन सी नदी है? पुनपुन नदी। 3 नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसने किया था? उदयन ने किया था। याद रखिएगा क्वेश्चन। अगर जो उसमें राजा पूछेगा तो राजा का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय हुआ था। 11 नंबर कंप्लीट हो गया। 12 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 12 नंबर प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध चला था कुल मिलाकर के 18 दिनों तक। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। ये महाभारत का युद्ध वहीं चला था कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है ये कुरुक्षेत्र, जहाँ पे किनके किनके बीच? कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध चला था। तो याद रखिएगा पांडवों का जीत हुआ था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक चला। और ये महाभारत याद रखिएगा, ये महाभारत रचा था किसने? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। किसने? वेद व्यास के द्वारा संस्कृत भाषा में महाभारत रचा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कहता है। 13 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना की थी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। अभी तुरंत बताएं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। वाल्मीकि ने किया था रामायण का रचना। किसका? रामायण का रचना भी संस्कृत भाषा में हुआ है। किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि ने किया था। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था, रामायण भाषा में किया था। और उसके बाद मनु ने क्या किया? मनुस्मृति की रचना। मनुस्मृति की रचना किसने किया था? मनुस्मृति की रचना किसने किया था? मनु ने किया था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 13 का आंसर क्या है? डी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। ऋग्वैदिक कालीन के लोग किसकी पूजा करते थे? जो ऋग्वैदिक जो काल थे, ऋग्वैदिक जो मतलब ऋग्वेद जो थे, ऋग्वैदिक काल में लोगों ने किसकी पूजा करते थे? ये क्वेश्चन बताना है कि ऋग्वैदिक काल के लोगों ने किसकी पूजा पाठ करते थे। तो बताइए ऋग्वैदिक कालीन के लोग ने किसकी पूजा पाठ करते थे? तो ऋग्वैदिक कालीन के लोगों ने प्रकसती की पूजा करते थे। प्रकाशित लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं है। प्रकाशित की पूजा करते थे। प्राकृतिक लिखा हुआ है। प्रकृति किसकी? प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक काल में किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। 14 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट है। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि सांची किस राज्य में स्थित है? जो सांची है ये सांची किस राज्य में स्थित है? तो ये सांची मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची मतलब जिले में है। याद रखिएगा क्वेश्चन। ये सांची स्तूप है। क्या है? स्तूप है। सांची का संबंध स्तूप से है जो कि बौद्ध धर्म में है। किस में है? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जितना भी उसका अस्थियाँ है सांची में क्या है? रखा हुआ है। तो स्तूप क्या है? ये स्तूप है। पूछेगा स्तूप कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप पूरा नाम आता है क्या? सांची का स्तूप। तो चलिए क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म नालंदा, बोधगया, सारनाथ और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पे? बोधगया में। कहाँ पे? बोधगया में। पर इसका जन्म कहाँ पे हुआ ये बताइए। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है कपिलवस्तु में। कहाँ पे? कपिलवस्तु। याद रखिएगा क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु में। उसके बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पे? यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? बोधगया में। उसके बाद 16 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है पुराणों की संख्या कितनी थी? तो पुराणों की संख्या थी 18। कितनी थी? 18। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सबसे प्राचीन पुराण जो था 18 में से सबसे प्राचीन पुराण था वो मत्स्य।
मत्स्य। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण थी, याद रखिएगा क्वेश्चन। सबसे प्राचीन पुराण कौन सी थी? मत्स्य। मत्स्य पुराण। और कुल कितने पुराण थे? 18 पुराण थे। 17 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। 18 नंबर, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो हीनयान और महायान, इस हीनयान और महायान का संबंध है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा क्वेश्चन। हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। 18 का ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति पूछा है, यानी पहला जो बौद्ध संगीति था किसके शासन काल में हुआ था? तो पहला बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासन काल में। किसके काल में? अजातशत्रु के शासन काल में। एगो ट्रिक हम दे देते हैं, कहाँ का बौद्ध संगीति हुई और किसके शासन काल में हुई। एगो ट्रिक है अका अक। ट्रिक का नाम क्या है? अका अक। ओ से हो गया अजातशत्रु। अजातशत्रु ये। अब को से क्या हो गया? कालाशोक। क्या है? कालाशोक। दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के समय। अका हो गया अक, फिर से ओ है तो ये अशोक है। क्या है? अशोक है। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति। अब को से क्या है? कनिष्क। क्या है? कनिष्क। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति। उसके बाद याद रखिएगा कि बौद्ध संगीति जो था, ये बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, उसका ट्रिक है रा वै पा कू। ये ट्रिक है। रा से क्या है? राजगीर। क्या है? राजगीर में पहला बौद्ध संगीति हुई। वै से क्या है? वैशाली। वैशाली बिहार में है, सब बिहार में है, तो वैशाली ये कौन सा? दूसरा बौद्ध संगीति है। वै पा से पाटलिपुत्र, तीसरा बौद्ध संगीति। को से क्या है? कुंडलवन। क्या है? कुंडलवन या कुंडलग्राम। क्या है? कुंडलग्राम। यहाँ पे चौथी बौद्ध संगीति। तो याद रखिएगा वै पाकू। रा से राजगीर में पहला बौद्ध संगीति, वै से वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीति, पा से पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध संगीति, और को से कुंडलवन यानी कुंडलग्राम चौथी बौद्ध संगीति। और किसके शासनकाल में हुई बौद्ध संगीति? 4 बौद्ध संगीति हुई थी। ऐसे हुई थी 5 गो, पर 4 का महत्व दिया जाता है। तो 4 बौद्ध संगीति किसके समय? अका अक के समय। ओ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, ओ से अशोक, और को से अका अक, को से कनिष्क के समय। तो याद रखिएगा बच्चों, 19 नंबर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, नाथ मुनि। नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो नाथ मुनि का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म नहीं, वैष्णव धर्म से। किस धर्म से? वैष्णव धर्म से संबंध है नाथ मुनि का। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह ने किया था? किस मुगल सम्राट ने किया? आपसे प्रतिबंध क्वेश्चन नहीं पूछा है कि तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया, यानी रोक किसने लगाया? रोक लगाया था जहांगीर ने। किसने लगाया था? जहांगीर ने। याद रखना क्वेश्चन। पर तंबाकू पर सेवन सबसे पहले किसने लगाया, मतलब स्टार्ट किसने कर दिया? तंबाकू को शुरू किसने किया? सेवन मतलब उसको सेवन किया। तो तंबाकू का जो सेवन किया था वो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। रोक लगाया था किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने रोक लगाया और सेवन किया किसने? अकबर ने। तो यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे अकबर है आंसर क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। 22 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, आईन-ए अकबरी। आईन-ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ये आईन-ए अकबरी में अकबर का इतिहास है। किसका इतिहास मिलता है? अकबर का पूरा जीवन लिखा हुआ है किसमें? आईन-ए अकबरी में। भाई कहता है कि आईन-ए अकबरी ये पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है, जिसको लिखा था अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखा था अबुल फजल ने आईन-ए अकबरी पुस्तक, जो कि कुल मिलाकर के 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में। 22 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, अकबरनामा। अभी तुरंत बताए थे हम, अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? तो अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल। अच्छा, अकबरनामा के रचनाकार है कौन है? अकबरनामा के रचनाकार जो कौन है? अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। पर आपसे क्वेश्चन कुछ अलग दिया है।
अबुल फजल हैं, पर आपसे क्वेश्चन अलग चीज़ पूछा है। आपसे पूछा कि अकबरनामा के अनुवादक कौन थे, तो अकबरनामा के अनुवादक बेवरिज थे, जेरेंट थे, ब्लैकमैन थे, इनमें से सभी थे। कौन थे? सभी। अनुवादक सभी थे। 23 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखिए क्या कहता है। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाई थी? जो फतेहपुर सीकरी थे उसको किसने राजधानी बनाई थी? फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाई थी? बच्चों आप लोग आंसर दीजिए। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाई थी? तो अकबर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी बनाई थी। ये बाबर देखो कौन है, ये बाबर वही हैं जो कि जिन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ में, यानी कि दिल्ली सल्तनत पे 5 शासक आए थे। दिल्ली सल्तनत में कितने शासक आए? 5 शासक। 500 में से 5 में से जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी थे। कौन थे? इब्राहिम लोदी। उनको बाबर ने प्रथम पानीपत का जो युद्ध हुआ था हरियाणा में 1526 ईस्वी में, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पराजित करके उन्होंने दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके और वहाँ पे मुगल वंश स्थापित किया। कौन सा? मुगल वंश। तो ये मुगल वंश का पहला शासक है। ये तो मुगल वंश के स्थापना करने वाला एक के बाद होता है। तो मुगल वंश के पहला शासक या मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर ने किया। किसने किया? बाबर ने। याद रखिएगा क्वेश्चन कब किया? 1526 में किया था। कब? 1526 में। शाहजहाँ वही हैं जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। अगला क्वेश्चन है जहांगीर वही हैं जिन्होंने तंबाकू पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। पर सेवन किसने करवाया? अकबर ने। 24 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है आज का अंतिम प्रश्न है ये। देखिए अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? यानी अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। ये एक धर्म है, 1582 में चलाया था। कब चलाया था? 1582 में। है किधर ऑप्शन में? कहीं पे 82 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अकबर ने 1582, कहीं कहीं पे 81 या 83 मिल जाता है, इसके आसपास जो भी आंसर होगा। 1579 लिखा हुआ है, पर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, तो आंसर यही होगा। इनमें से कोई नहीं रहता, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में कहीं नहीं रहता कि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रहता, तब 1579 होता है यहाँ पे, क्योंकि उसके पास में है। 1582 के नज़दीक में 1579 है, इसीलिए। अकबर ने दीन इलाही धर्म कब चलाया? 1582 में चलाया। तो बच्चों आप लोगों को हिस्ट्री का जो 2024 में पूछे जाने वाले प्रश्न VVI प्रश्न था, उसमें आपको आज 25 क्वेश्चन आपको बताए हैं। इस प्रकार से लगभग आप लोगों को 500 क्वेश्चन बताएंगे। 500 प्रश्न में ही आपके इतिहास में जितना भी प्रश्न मतलब पूछेगा उसमें आ जाएगा। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।